अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं मिर्ज़ा वक्कास और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा दुबई टीवी। तो सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले चंद एक अहम सवालात के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वो आपसे क्या क्या मुमकिन सवालात पूछ सकते हैं। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर ड्यूटीज़ ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। तो उस पर आपको जवाब ये देना है कि जनाब, सिक्योरिटी गार्ड की सबसे पहली ड्यूटी जो है वो है आ, वो बेस करती है उसकी साइट के लिहाज से कि आया वो किसी कमर्शियल साइट पे है, या वो किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में है, या फिर वो किसी लेबर कैंप में है, या किस जगह पे है, या वो किसी शॉपिंग मॉल में है। साइट पे डिपेंड करता है। तो अगर तो वो किसी कमर्शियल बिल्डिंग में है तो वहाँ पे उसकी बुनियादी ड्यूटी ये है, सबसे बेसिक ड्यूटी ये है कि उस बंदे को पेट्रोलिंग करनी है। पेट्रोलिंग मीन कि उसको उस बिल्डिंग का, उस साइट का बार 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 चक्कर लगाते रहना चाहिए, इधर उधर देखते रहना चाहिए, ताकि वो बिल्डिंग की, वहाँ पे रहने वालों की, सराउंडिंग्स की, प्रॉपर्टी की अच्छे से देखभाल कर सके, उसकी सेफ्टी को किसी किस्म का ख़तरा ना पेश आए, वो हर किस्म की मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रख सके। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड। एक सिक्योरिटी गार्ड होने के लिए सर आपके लिए आपके पास कौन कौन सी की स्किल्स होने चाहिए, कौन सी बुनियादी स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को विजिलेंट होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए पूरी तरह से, ताकि वो किसी भी किस्म की वर्स्ट सिचुएशन से, बुरी सिचुएशन से निपटने की सलाहियत रखता हो। ये बात दुरुस्त है कि एक सिक्योरिटी गार्ड कभी भी लॉ को इन्फोर्स नहीं कर सकता, यानी कि कभी भी वो कानून लागू नहीं कर सकता, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी कानून की या लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बात यह है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चुस्त होना चाहिए, ताकि वो इधर उधर की मशकूक सरगर्मियाँ, कोई डाउटफुल पर्सन एंटर होता है या कोई डाउटफुल पर कोई आदमी कोई डाउटफुल चीज़ लेके जा रहा है, तो इन चीज़ों को उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कमर्शियल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। हंगामी सूरत हाल की सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग में हमें एक बहुत बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, वो है सेफ़र रूल। सेफ़र रूल मतलब इसके तमाम तर अल्फ़ाबेट से एक एक वर्ड बनता है और उसके हिसाब से आपको उस वक्त चलना होता है, अपनी काबिलियत के हिसाब से। सेफ़र मतलब एस स्टैंड फॉर स्टेप बैक, ए फॉर एस स्टैंड बैक मतलब पीछे खड़े होके आप देखें कि सिचुएशन क्या है। ए स्टैंड फॉर असेस, आप असेस करें कि क्या ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में होने वाली है या नहीं। अगर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एफ फॉर फाइंड हेल्प फ्रॉम कंट्रोल सेंटर, आप कंट्रोल रूम में कॉल करेंगे और वहाँ से मदद तलब करेंगे। उसके बाद है ई फॉर इवेल्यूएट, आपको तमाम तर चीज़ों को सामने रख के, उस सिचुएशन को देखते हुए उसके एक नतीजे पर पहुंचना है कि क्या आप इसके लिए खुद कारामद हो, कंट्रोल रूम वाले आपके साथ अगर मदद करते हैं तो क्या आप इस सिचुएशन पर काबू पा लोगे। ये नहीं तो फिर आप डायरेक्टली 999 पे कॉल करोगे, पुलिस को कॉल करोगे। और इवेल्यूएट करने के बाद जो लास्ट स्टेप है, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, कि आपने रिस्पॉन्स देना है। अगर तो आप खुद उसको हैंडल कर सकते हो तो खुद हैंडल करो, अदरवाइज़ आप पुलिस को कॉल करोगे। फिर आपसे वो सवाल पूछ सकता है, जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल
آپ کسی کمرشل بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں اور آپ آن ڈیوٹی ہو، اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس کے لیے آپ سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، جناب آپ کو کیوں نظر نہیں آیا یہ وہ، اور آپ کے کنٹرول میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ ان سے کہہ سکتے ہو کہ سر، سب سے پہلے اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج چیک کیجئے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج چیک کرنے کے بعد آپ اچھے سے دیکھ سکیں گے کہ چوری کس طرح سے ہوئی، کس ٹائم پہ ہوئی، آیا وہ ایریا میرے کنٹرول میں تھا، میری نظر میں تھا یا نہیں، کیونکہ وداؤٹ کیمرہ آپ پوری بلڈنگ پہ ایک ٹائم میں نظر نہیں رکھ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل آپ پیٹرولنگ پہ تھے، آپ واش روم میں گئے تھے ابلوشن کے لیے، یا پھر بندہ کھانے کی بریک پہ ہوتا ہے، اس دوران میں کوئی کام ہو جاتا ہے، تو کیمرہ جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ تو ناظرین، ایک سیکیورٹی گارڈ کے لیے نارملی یوز ہوتا ہے کہ اس میں 3 پیس ہونے بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کا بہت ضروری حصہ ہے 3 پیس۔ 3 پیس مین کہ فرسٹ پیس اسٹینڈ فار ہی شوڈ بی پولائٹ، اس سے بہت ہی پولائٹ قسم کا آدمی ہونا چاہیے، بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ ہی شوڈ بی پروفیشنل، ایک سیکیورٹی گارڈ کو بہت زیادہ پروفیشنل ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور تھرڈ پی ہی شوڈ بی پنکچوئل، وہ اس سے بہت زیادہ پنکچوئل ہونا چاہیے، ہر کام ٹائم پہ، مطلب ڈیوٹی پہ ٹائم ان ٹائم آؤٹ، اور فار ایگزامپل اگر وہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے تو آن ٹائم اس کو سارے کے سارے پیپر ورک کو ریڈی کر کے رکھنا چاہیے۔ جناب، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز میں کسی قسم کا آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کسی بھی ٹائم پہ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی قابلیت، اپنے انٹیلیجنس یا اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر جتنا بھی ممکن ہو سکا میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اور ہاں، سبسکرائب بٹن پریس کرنا نہ بھولیے۔